अहंकार की वजह से आदमी खुद को बहुत बड़ा आंकने लगता है। फिर वो पैसे से आता है, सत्ता से आता है, पद से आता है, किसी भी चीज से आता है। किसी का भी अहंकार हो सकता है। हमेशा याद रखिए, आप नश्वर हो। आप जिस पे आकड़ रहे हो ना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, मिट्टी में मिल जाने वाला है तू, माटी का तो पुतला है। आपको हर पल याद रखना है, मैं मरने वाला हूं। मोह से हट जाइए तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। तो जीवन में जो आनंद रस है वो आप ढूंढो। वो सेवा में है, वो भक्ति में है, और भी कर्म में है। कर्म करो, सेवा की तरह करो, प्रेम करो, भक्ति की तरह करो। ज्ञान ऐसे लो कि ज्ञानेश्वर बन जाओ। जीवन बहुत सुंदर है। मेरा जीवन ये प्रभु का प्रसाद है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। मुझे जागरूक रहना है, हर पल जीवन का आनंद लेना है, और सबके साथ में प्रेम से बर्ताव करना है, और समझदारी से जीना है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों में बहुत आकड़ होती है। ऐसे दिमाग से चलते हैं, दिमाग से बोलते हैं, और अहंकार दिखाते, रौब जमाते। कौन है ये लोग जो रौब जमाते हैं, अकड़ दिखाते हैं? आपने कभी किसी कैंसर हुए लोग आदमी को कभी अकड़ते देखा है? हेलो, देखा है कभी? जिसको डॉक्टर ने बताया तू 10 दिन में मरने वाला है किसी भी बीमारी से, उसे कभी आकड़ते हुए देखा है? उसका दुश्मन सामने से आया, वो बोलेगा चल तू हट जा मेरे सामने से, ऐसा कभी बोलता है? अगर दुश्मन भी आया ना तो उसे भी नमस्कार करता है, उससे माफ़ी मांग लेता है, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दे। ये क्या बात है कि हमारे अंदर इतनी आकड़ आ जाती है, हम कठोर हो जाते हैं। हाँ, हमारे अंदर अहंकार फूटने लगता है। ये क्यों? किसी बहुत ही जरूरतमंद इंसान को आपने कभी अकड़ते देखा है? नहीं, वो झुक के चलता है। लेकिन जो अमीर होता है ना, वो अक्सर आपने देखा होगा वे ऐसे चलता है, अकड़ के चलता है। हाँ, तो सीधी सी बात है, थोड़ी सी चीज़ें आपके अंदर आ जाने से आप अगर फूल जाते हैं तो आप मेंढक हो। हाँ? क्या हो? मेंढक। आपको कोई कहानी पता नहीं है कि एक कुएं में एक मेंढक हुआ करता था, और उस कुएं में जब काम चल रहा था ना वो कुएं का, तो वो क्रेन से ऊपर चला गया और बाहर दुनिया में घूम के आया। तो कुछ दिन बाद वो वापस आया तो वापस गिर गया उस कुएं में। तो बाकी जो दोस्त मेंढक थे उनको बाकी कहानियां बताने लगा, अरे दुनिया ऐसी है, ऐसा तनके चलने लगा वो। क्यों? वो उसने दुनिया देखी है ना, जो फॉरेन में जाके आता है ना वो कैसे चलता है। हा? जैसे उसने पृथ्वी को निगल लिया है ऐसे चलता है, तो अकड़ के चलता है। अगर किसी को फॉरेन में जॉब लगी, क्या पता लोगों को इतना अट्रैक्शन क्यों है। जितने लोग घूमे दुनिया में पूरी, वो लोग सब बताते हैं कि नहीं, दुनिया में अगर सबसे अच्छा अगर रहने लायक कोई ठिकाना है तो वो भारत है। विविधताओं से भरा हुआ है। दुनिया में एक ही कैसेट चलती है, एक ही, कोई बदलाव ही नहीं। ठीक है, सुंदर है तो सुंदर है बस, वहां पे कोई आपको वीरान दिखेगा ही नहीं, कोई बदलाव नहीं। सीधी रेखा में दुनिया चलती है। हमारे इधर पूरा बदलाव है, जीवन की तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक पल में अमीर मिलेगा, एक पल में गरीब मिलेगा, एक पल में सुंदर मिलेगा, एक जगह पे हमें बद्दा मिलेगा। बदलाव है तो दुनिया का पता चलता है। गौतम बुद्ध यहाँ ही पैदा हो सकते हैं। क्यों? वो अगर अमेरिका में होते तो वो गौतम बुद्ध नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सब संपन्न है। उसे कब मालूम होता कि बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है, दर्द होता है, मृत्यु होता है, नहीं पता चलता। वहाँ के हॉस्पिटल भी इतने सुंदर है ना, हमारे यहाँ का अगर वहाँ पे पेशेंट चला जाए ना तो वो कहेगा नहीं मुझे और बीमार रहना है। क्यों? अरे मेरे घर से तो इधर के गद्दे अच्छे हैं, इधर का कितना सुंदर वातावरण है, मेरे इतनी कितनी प्रेम से सेवा करते हैं। सही है ना? तो बीमार होने का मन करेगा। तो दोस्तों, ये जो जीवन है ना हमारा, इस जीवन में हमारी एक मानसिकता है। हम बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो वो मेंढक अंदर गया और बाकी मेंढकों को बताने लगा, रौब जमाने लगा। क्या? मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। एक ने पूछा
तूने क्या क्या देखा? बड़ी कोई चीज देखी क्या? हाँ, मैंने बोला एक बहुत बड़ा मेंढक देखा। बहुत बड़ा मेंढक मतलब उसने एक बैल देखा था, बैल। और वो अभी तो वो मेंढक है तो दूसरे को भी मेंढक ही समझेगा वो। हेलो, तो इतना बड़ा मेंढक देखा, मतलब बोला मैं। फिर बोला कितना बड़ा, दिखा जरा हमें। उसने हवा खींची और फूल गया। तो इतना फूल गया, वो बोले, सामने वाला फूल के देख रहा था, इतना बड़ा था क्या? वहां का जो कुएं का जो सबसे बड़ा मेंढक था उसने फूल के दिखाया, हवा खींच के। उसे पूछा, अरे इतना बड़ा था क्या? वो बोला नहीं, इतना बड़ा नहीं था। फिर इससे भी बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसने और खींची और फूल गया। अभी तो उसकी गेंद हो गई। अहंकार आपको फुला देता है, आपकी गेंद बना देता है, फिर कोई भी उड़ाता है। समझ में आ रही बात? तो अहंकार की वजह से आदमी खुद को बहुत बड़ा आंकने लगता है। फिर वो पैसे से आता है, सत्ता से आता है, पद से आता है, किसी भी चीज से आता है। किसी का भी अहंकार हो सकता है। किसी को तो बीमारी अच्छी हो गई, बड़ी बीमारी। मेरे को छोटी मोटी बीमारी होती नहीं, बड़ी बीमारी होती। हाँ, मेरे को घरों में सर्दी खांसी ये बीमारी नहीं होती। फिर डायबिटीज, अटैक, अल्जाइमर्स, ऐसी बड़ी बड़ी नामें होती हैं। बीमारी भी नामचीन होती है। अहंकार ऐसे करता है हमारे साथ, खेल खेलता है। ये लोग समझदारी से और शिष्टता से क्यों नहीं जीते? दूसरों की कदर क्यों नहीं करते? दूसरे का सम्मान आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा समझते। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि आप हमेशा याद रखिए, आप नश्वर हो। आप जिस पे आकड़ रहे हो ना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। मिट्टी में मिल जाने वाला है तू, माटी का तो पुतला है। पुरुषों को देखो, वो बॉडी शॉडी बनाते, सिक्स पैकेट दिखाते। हाँ, वो सिक्स पैक किसी के काम के नहीं, सिर्फ दिखाने के काम के। हाँ, उसको बोलो चलो कुआं खोदने के लिए, हाँ, वो हाथ नहीं लगेगा। ऐसे तेरे बिस्किट क्या करेंगे? खाने की भी काम की नहीं और काम करने की भी नहीं। हाँ, तो दिखाने की दुनिया हो गई। सौंदर्य, किसी भी स्त्री का सुंदरता जो है वो उसकी करुणा में होती है, उसके प्रेम में होती है, उसके हाथ से सजे भोजन में होती है, उसके स्पर्श में होती है सुंदरता। उस सूरत में नहीं होती। लेकिन आज लोग सूरत पे खफा हो जाते, अरे ये अच्छी नहीं है, बुरा लगता है उन्हें, नकार देते हैं एक दूसरे को। आज पसंद नापसंद किससे चलती है? सिर्फ सूरत देख के, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ हो। सही है गलत है? इसलिए सब लोग अभी ऊपर से बहुत अच्छा सजाते हैं। मुझे पता ही नहीं, किसी भी शादी में चले जाओ आपको पता चलेगा, वहाँ पे किसी मालिका की या किसी सिनेमा की शूटिंग चल रही होती है। सभी लोग कैमरे के लिए सजे होते हैं, खुद के आनंद के लिए कोई सजा नहीं है। फिर कैमरे वाले भी बहुत होशियार हो गए अभी, वो नचाते सबको, ए चल इधर हो जा, इधर हो जा, तू बाजू हट जा, स्माइल कर, ऊपर कर, नीचे कर, ऐसा खड़ा रहे, वैसा खड़ा रहे। लोग सुनते हैं उनकी। मालिक कौन हो गया? कैमरामैन के पास इतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि हम नकली जीवन जी रहे। उस नकली जीवन को हमें कैप्चर करके रखना है, क्योंकि बार बार उसे देख के खुश हो जाए। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, लोग बार बार अपने फोटो निकालते और देखते रहते। मैंने देखा कि किसी भी ऑफिस में चले जाना, वहाँ पे जो कर्मचारी है ना, उसके हाथ से कभी भी मोबाइल देखना, वो मोबाइल में क्या देखता है? वो कुछ भी देखे उसमें अपनी तस्वीर को ढूंढता है, कुछ भी हो, और उस तस्वीर को ऐसा जूम करता है, और मैं कैसे देख रहा हूँ, सेल्फियाँ निकालता है। हेलो, सही है गलत है? मतलब हम नश्वर हैं, यही हम भूल गए। लोग शादियों के एल्बम सजा सजा के रखते, हाँ, कैसेट रिकॉर्डिंग करके रखती, बर्बादी के दिन को याद रखती। वो बर्बादी क्यों कहते हैं सब लोग? क्योंकि दोनों को क्या होती है? अपेक्षाएं होती। दोनों भी ये भूल जाते हैं कि ये जीवन गुजरने वाला है।
हेलो, तो नई नई जिम्मेदारियां आएंगी, नई जिम्मेदारियों का आनंद लो। तुम्हारे माध्यम से जो जीव पैदा होंगे, नया जीवन पैदा होगा, वो सुंदर कब बनेगा? पहले तुम सुंदर होनी चाहिए। हेलो, आपने कभी देखा क्या धतूरे के पेड़ से गुलाब का फूल आ गया? धतूरे से धतूरा ही पैदा होगा। तो खुद को गुलाब का पौधा बनाओ भाई, तभी आपसे गुलाब पैदा होगा। खुद तो धूर्त रहते, स्वार्थी रहते, पाखंडी रहते और अपने अगली पीढ़ी को सुंदर बना हुआ देखना चाहते। ये वाकई मुमकिन नहीं है। बन भी गए तो कोई फायदा नहीं, पाखंडी बन जाएंगे। तो सदगुरु आज हमें जो समझा रहे हैं ना, हर पल याद रखना कि मेरा जीवन नश्वर है, पूरा नश्वर है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब जब आप इसको याद रखेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। आपको पता है, एक संत के पास एक मनुष्य गया। वो मनुष्य बहुत मतलब अमीर था, लेकिन उसका समस्या यह थी कि उसका वजन नहीं घटता था। और जो संत था वो बहुत जाना माना था, मतलब आज तक उसने जो भी किया, जो भी कहा, वो सच साबित हुआ। तो ये जो ज़्यादा तबीयत थी वो गया उसके पास, क्योंकि उसने सुना था कि ये संत बहुत जाना माना है। तो उसने वहाँ गया, बोला महाराज जी, मैंने आज तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, कोई पद्धति नहीं है जिसको मैंने करके नहीं देखा, लेकिन मेरा वजन कम ही नहीं होता है। बोले बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। संत क्या बोले? बहुत छोटी बात है, हो जाएगा। बोले कैसे? बोले आप चिंता मत करना, मैं आपको रास्ता बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है बोले। उसने आज तक जितने भी डाइट किए, जितने भी प्रोग्राम किए, कभी उसका 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। बढ़ता गया लेकिन कम नहीं हुआ, परेशान था। तो आजकल तो चर्बी के ऑपरेशन होते हैं, उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि तू चर्बी कमी नहीं करेगा तो तू मरेगा। तेरे हार्ट के पास में इतनी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को खून पहुंचा सके, तेरे मसल्स के पास, तेरे हड्डियों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तेरी सिर्फ चर्बी को ढा सके। तो तू इसका इलाज कर जल्दी से। तो भूखा रहता है तो वो कमज़ोर जाता था, उसका बीपी बढ़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो गया वो और साधु ने बताया, संत ने, कि ठीक है मैं तुझे उपाय बताऊंगा, मुझे तेरा हाथ दिखा। तो उसने हाथ दिखाया। हाथ दिखने के बाद जो संत थे उनके चेहरे से रंग उड़ गए पूरे। वो पूरे, उनकी आंखें लाल हो गई, उनके चेहरे पे पूरी मायूसी छा गई, पसीना आने लगा। तो वो सामने वाला बंदा तो वो तो डर गया पूरा। बोले महाराज क्या हुआ? तेरा वजन का तो तू बाजूला रख, तेरे सामने बहुत बड़ा खतरा है। बोले क्या है? तो अगले 7 दिन में मरेगा, अगले 7 दिन में तू मरने वाला है। बोले कौन से दिन में? बोले सोमवार से लेके इतवार तक तू मरेगा। तो वो चला गया। जाने के बाद वो परेशान हो गया, कौन से दिन मरने वाला वो बताया नहीं, 7 दिन में मरेगा ये बता गए। संत तो इतने जाने माने थे तो उसके ऊपर उसका असर हो गया और वो परेशान हो गया, चला गया। 7 दिन बाद वो जिंदा रहा, वापिस आया। दोस्तों 7 दिन में उसने कोई खाना नहीं खाया था, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी। क्या क्या थी? मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। उसके ऊपर उसका असर हो गया। लेकिन 7वें दिन वो मरा नहीं। तो साधु के पास आ गए। उन्होंने बोला महाराज आपकी वाणी कभी ऐसी जाती नहीं, तो मैं जिंदा कैसे रह गया? बोले वो बात छोड़, तेरा वजन कितना कम हो गया? बोले 5 किलो कम हो गया।
कितना कम हो गया? 5 किलो। कैसे कम हो गया? नहीं, मुझे सामने मृत्यु दिखती थी तो मैं इधर उधर परेशान होकर इधर उधर टहलता था। मैं सो ही नहीं पाता था, खड़ा रह के इधर उधर चलता रहता था। 24 घंटे से कुछ घंटे मैं सो पाता था, खाली बस पानी पीकर इधर उधर टहल टहल के पूरा मेरे 7 दिन गए। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि नींद में ना मर जाओ, इसलिए नहीं सोता था। वो बोले वैसे तो 7 दिन में मरने ही वाला है। वापिस बोले, अभी वो तो गुस्सा हो गया, बोला महाराज क्या मजाक बना रखा है, 7 दिन तो हो गए। वो बोले, मैं बोला 7 दिन में मरेगा, मतलब 7 दिन कौन से है? तो गिन ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और इतवार, रविवार, ये 7 दिन है ना। ये 7 दिनों में से एक दिन तो मरने ही वाला है ना, कभी ना कभी। जिस दिन तू मरेगा वो दिन इन 7 में से एक होगा। हेलो, उनके बोलने का जो तर्क है वो अभी इसके समझ में आया। वो बोला ये तो आपने तो मुझे डरा दिया था। बोले वो डर तुम्हें हर पल याद दिलाता रहा कि तू मरने वाला है, इसलिए तेरे शरीर से चर्बी गलने लगी। आज तक तू सिर्फ चर्बी को कम करना चाहता था और खुद को बचाना चाहता था। आज तुझे पता चला तू खुद खत्म होने वाला है, इसलिए तूने चर्बी से मोह छोड़ दिया। चर्बी से मोह है, तू नहीं चाहता, तेरा शरीर नहीं चाहता कि इसको छोड़े, इसलिए वो गलती नहीं तो वो गलने के लिए है। चर्बी होती किसके लिए है? शरीर उसको क्यों स्टोर करता है? जब मुश्किल में के घड़ी में वो काम आए। तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक संकट खड़ा कर दिया, बड़ा मृत्यु का संकट, जिससे बड़ा कोई संकट नहीं। तो इस संकट की वजह से तेरा दिमाग हर पल चिंतन करता रहा और खुद को बचाने के लिए शरीर ने चर्बी को जला दिया। तो यही चीज़ है, आपको हर पल याद रखना है, मैं मरने वाला हूँ। मुंह से हट जाइए तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। आज लोग शिष्टाचार से या समझदारी से क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं बर्ताव करते एक दूसरे से? क्योंकि उनको पता है अभी तो मैं 22 का हूँ, अभी मैं 30 का हूँ और 100 साल बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। लेकिन आपको पता चले कि 8 दिन बाद आप मरने वाले, तो आप जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है उससे माफ़ी मांगेंगे आप? जरा थोड़ा सा कल्पना करके तो देखना कि 8 दिन बाद आपको मरना है, तो आप आज से क्या कैसे जिएंगे? जो मन में अटक रहा है वो सब करेंगे आप। एक दूसरे से प्रेम से बातें करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, खुलकर जिएंगे। जितना ज़्यादा आप जिंदा रह सकते, कम सोएंगे और जिंदा ज़्यादा रहेंगे, जागते रहेंगे, जीवन का आप अनुभव करेंगे। सबके साथ आप वार्तालाप करेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे, दूसरों को खुश करना चाहेंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि समय कम है। तो हमारे पास वाकई समय कम है, पता नहीं किसकी कितनी ज़िंदगी है। इसलिए हर पल ये याद रखिए कि हमारा जीवन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही जीता हूँ आज कि अभी इसी वक्त अगर मृत्यु आ गई तो मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन में कोई अड़चन नहीं है कि मैं ये रह गया वो रह गया, नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का हर रंग देखा है, रिश्ते का हर रंग देखा है, संपत्ति का रंग देखा है, पैसे का रंग देखा है, लोगों का अंतकरण देखा है। और यह भी देखा है कि बड़े बड़े पद पर जाकर भी लोग तृप्त नहीं है, तो वो क्या मुझे तृप्ति देगा? तो जीवन में जो आनंद रस है वो आप ढूंढो, वो सेवा में है, वो भक्ति में है और भी कर्म में है। कर्म करो, सेवा की तरह करो, प्रेम करो, भक्ति की तरह करो। ज्ञान ऐसे लो कि ज्ञानेश्वर बन जाओ। बस जीवन बहुत सुंदर है। तो आज से हमें निरंतर एक ही चीज़ को याद रखना है कि मेरा जीवन ये प्रभु का प्रसाद है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मुझे जागरूक रहना है, हर पल जीवन का आनंद
लेना है और सबके साथ में प्रेम से बर्ताव करना है और समझदारी से जीना है। जिस दिन आप समझदारी से जीना सीखोगे तो आप लोगों को समझाना बंद करोगे और खुद लोगों को समझ लोगे, दूसरों को समझने की कोशिश करोगे। ऐसा जीवन जिएंगे तो वाकई जीवन हमारा सुंदर बनेगा। धन्यवाद।